हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस और आज की इस वीडियो में हम लोग अप्रोचेस को देखेंगे टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए किन अप्रोचेस का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो समय समय पर डिफरेंट जो स्कॉलर्स रहे हैं उन्होंने अपने डिफरेंट अप्रोच के द्वारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी करने की कोशिश की है। तो कई सारे अप्रोचेस हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच, कंपैरेटिव अप्रोच, पब्लिक पॉलिसी अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच और पब्लिक चॉइस अप्रोच। तो चलिए एक एक करके सभी अप्रोचेस को हम लोग देखते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ये अर्लीस्ट अप्रोच माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टडी के लिए। इनका जो फोकस होता है ये स्टडी करते हैं लीगल राइट्स को और ओब्लिगेशंस को, जो गवर्नमेंट्स के ओब्लिगेशंस होते हैं, कर्तव्य होते हैं, उनके बारे में ये स्टडी करते हैं। इस अप्रोच के की फीचर्स की बात करें तो ये अप्रोच इम्फेसिस करता है फार्मर रिलेशनशिप में और सेपरेशन ऑफ पावर में, जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच पाया जाता है। इस अप्रोच में जो थिंकर्स हैं वो सेपरेट करते हैं पॉलिसी मेकिंग को एडमिनिस्ट्रेशन से। इनका मानना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनका काम होता है कि जो पॉलिसी सेट की गई हैं पॉलिटिकल अथॉरिटीज के द्वारा उनको सही तरीके से एग्जीक्यूट करें। तो इस प्रकार ये जो अप्रोच है ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करता है, साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेलीगेशंस होती हैं अथॉरिटीज के द्वारा दी जाती हैं उनको जो हो तो ये स्टडी करता है। इसकी यदि फोकस की बात करें तो ये नॉर्मेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर फोकस करता है। इनका मानना है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं वो अकाउंटेबल होना चाहिए, जो इलेक्टेड ब्रांच होते हैं यानी जो लेजिस्लेचर्स होते हैं और सिटीजन्स के प्रति भी इनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिवनेस पर भी फोकस करते हैं। ये उन मेथड्स को एग्जामिन करते हैं जिनके द्वारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को अलाइन रखा जाए डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसके मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में रहकर ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस काम करें, अपनी पॉलिसीज जो है उनको एग्जीक्यूट करें, करप्शंस ना करें। नेक्स्ट जो अप्रोच आता है वो है स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है ये इन्फ्लुएंस होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट से और अमेरिकन कॉर्पोरेट जो सक्सेस होता है, इंडस्ट्रीज होती हैं उनके डेवलपमेंट की वजह से स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है तो इन्फ्लुएंस होता है। और ये फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उस पर, और लोगों को किस प्रकार, पर्सनल को किस प्रकार मैनेज करना चाहिए, जो ऑफिसर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए उस पर ये फोकस करता है। तो इसके की फीचर्स की बात करें तो इसका जो ये फॉर्मल स्ट्रक्चर्स पर जो है तो फोकस करता है, स्टडी करता है एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके क्या फंक्शंस होने चाहिए, किस प्रकार से, और उनकी क्या ऑपरेशनल लिमिटेशंस हैं, उन सब के बारे में ये स्टडी करता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। इसका जो व्यू रहता है वो नॉन पॉलिटिकल व्यू रहता है। ये कंसीडर करता है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए केवल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, ये सेपरेट करते देता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से और पॉलिसी मेकिंग से। ठीक, इसका जो बेस होता है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर आधारित रहता है। ये इसका एम होता है कि इफेक्टिव और इफिशिएंट जो है तो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो प्री डिटरमाइंड जो पॉलिसीज होती हैं जो लेजिस्लेचर्स के द्वारा बनाई जाती हैं। तो एग्जीक्यूटिव या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उसको इफेक्टिव तरीके से और इफिशिएंट तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करें। तो इस प्रकार ये जो अप्रोच होता है ये टास्क ओरिएंटेड होता है। ये फोकस करता है कि कोई भी जो असाइन टास्क है, कि कोई भी जो कार्य दिया गया है उसको किस प्रकार से जो एम्प्लॉइज है या एडमिनिस्ट्रेटर्स है उसको किस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इस अप्रोच का क्रिटिसिज्म भी किया जाता है क्योंकि ये अप्रोच जो है तो निगलेक्ट करता है जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है, उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अलग करता है। ये अंडर एस्टिमेट करता है इंडिविजुअल्स के रोल को, और इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं किसी भी सेटअप में, ऑर्गेनाइजेशंस में, डिसीजन मेकिंग में, इनका सबके रोल्स को वो अंडर एस्टिमेट करता है या निगलेक्ट कर देता है। ये केवल स्ट्रक्चर्स पर भी केवल ध्यान देता है, फोकस करता है। तो इस कारण इसको जो हो तो इस अप्रोच को जाना जाता है ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट पीपल अप्रोच। इसके लैक ऑफ एम्फेसिस ऑन ह्यूमन डायनामिक्स, यानी ह्यूमंस की जो डायनामिक है, इंडिविजुअल्स का जो रोल है या ग्रुप्स का जो रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको निगलेक्ट कर देता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को भी ये निगलेक्ट करता है। ये केवल स्ट्रक्चर्स पर फोकस करता है, उसके ऑर्गेनाइजेशंस पर। नेक्स्ट जो अप्रोच आता है वो आता है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच जो फोकस करता है ये
एक्चुअल बिहेवियर्स किस प्रकार से होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडिविजुअल्स का और ग्रुप्स का, तो इसके बारे में ये स्टडी करता है बिहेवियरल अप्रोच। तो इसके की फीचर्स देख लेते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर पर आधारित होता है। ये फोकस करता है कि इंडिविजुअल्स किस प्रकार एक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग पर। इंटरडिसिप्लिनरी इन्फ्लुएंस है इस पर, यानी कई अदर जो सोशल साइंसेस हैं उसका इन्फ्लुएंस इस पर दिखाई देता है, जैसे सोशल साइकोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया और साइकोलॉजी, इन सब का इन पर प्रभाव दिखाई देता है। इसकी मेथोडोलॉजी की बात करें तो ये सर्वे एनालिसिस मेथड्स का प्रयोग करते हैं और साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल जो रियलिटी है उसके स्टडी में। साथ ही साथ इनका जो एम होता है इस्टेब्लिश करना होता है जनरलाइजेशन अबाउट द बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। तो किस प्रकार ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमंस बिहेव करते हैं और किस प्रकार से वो डिसीजंस लेते हैं उसकी स्टडी करना इनका मेन एम होता है या गोल होता है। साथ ही साथ इनका ये गोल क्या होता है कि डेवलप करना एक बॉडी ऑफ नॉलेज को जो एक्सप्लेन कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, प्रिडिक्ट कर सके जो लोग होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, जो ऑफिशियल्स होते हैं उनका बिहेवियर किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस डेवलप करना चाहते हैं बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल रिसर्च एविडेंस के बीच पे, साइंटिफिक मेथड्स के बेस पे, सर्वे मेथड्स के द्वारा। इस मेथड्स के जो पायनियर्स हैं या थिंकर्स हैं, जो मेन प्रोपोनेंट हैं, वो है हर्बर्ट साइमंस और रॉबर्ट टहल। ये जो है तो अप्रोच कॉन्ट्रास्ट करता है जो अर्लियर अप्रोचेस होते हैं जिसमें ह्यूमंस को जो है तो निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो बिहेवियर अप्रोच है ये ह्यूमन के एस्पेक्ट को ज़्यादा प्राथमिकता देखता है, प्रायिकता देता है, ना कि केवल स्ट्रक्चर्स या रूल्स को ही स्टडी करना इस अप्रोच का एम नहीं होता। ठीक। अब आता है अगला अप्रोच, वो है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच एक प्रकार से इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट पार्ट होता है जो इंटरेक्ट करता है। इसमें स्टडी की जाती है इंटरेक्शंस की, एक्सटर्नल और जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं उसकी स्टडी की जाती है सिस्टम अप्रोच के द्वारा। तो इसका जो की फीचर्स है वो इनपुट आउटपुट आधारित होता है सिस्टम अप्रोच। इसमें रिसीव किया जाता है जो इनपुट्स होते हैं यानी कि डिमांड्स जो लोगों के द्वारा होती है उनको स्टडी किया जाता है, फिर उसको किस प्रकार से आउटपुट में परिवर्तित किया जाता है, किस प्रकार से पॉलिसीज बनाई जाती हैं, गुड्स और सर्विसेज किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी स्टडी की जाती है इसमें। ये भी अप्रोच इंटरडिसिप्लिनरी इन्फ्लुएंस है। ये अदर, इसका जो मेथड है सिस्टम अप्रोच ये अदर डिसिप्लिन से लिया गया है और फिर इसको पॉलिटिकल साइंस में इंप्लीमेंट किया गया है। ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम बायोलॉजिस्ट लुडविग वॉन बटरफ्लाई फी के द्वारा, जो अप्लाइड होता है पहले सोशोलॉजी में अप्लाइड किया जाता है टालकट पार्सन्स के द्वारा और बाद में इसको पॉलिटिकल साइंस में यूज किया जाता है डेविड ईस्टर्स और गैब्रियल आलमंड के द्वारा सिस्टम अप्रोच का। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस की जाती है। ये यूज करता है हिस्ट्री टू ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरनल जो डायनामिक्स होते हैं और उसका रिलेशनशिप किस प्रकार से होता है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसके आसपास की जो चीजें होती है उस प्रकार किस प्रकार से कोई भी सिस्टम इन्फ्लुएंस होता है उस बारे में ये स्टडी करता है। साथ ही साथ ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को भी ध्यान देता है कि ये एम्फेसिस करता है कि किस प्रकार से इंफॉर्मेशन फ्लो होना चाहिए विद इन द सिस्टम। तो उसकी स्टडी भी ये सिस्टम अप्रोच करता है। रिलेवेंस की बात की जाए तो ये स्टडी करता है कॉम्प्लेक्स जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके लिए ये इसेंशियल्स है उनकी स्टडी के लिए, और ये डाइवर्सिफाइड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको भी स्टडी करता है। ये प्रोवाइड करता है टूल फॉर कंसेप्चुअलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल जो रिलेशनशिप्स होते हैं विभिन्न डिपार्टमेंट्स के द्वारा एक ही ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार से पॉलिसीज बनती है, लोगों की डिमांड्स किस प्रकार से आती है, फिर फीडबैक किस प्रकार से मिलता है और पॉलिसी किस प्रकार से बनाई जाती है, इन सब चीज का स्टडी ये करता है। अब अगला आता है इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजिकल अप्रोच पब्लिक ब्यूरोक्रेसी का जो सोशल इंस्टीट्यूशंस के रूप में देखता है और उनका मानना है कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो लगातार इंटरेक्ट करती रहती है, जो उसके इन्वायरमेंट्स होते हैं, इकोलॉजी होती है यानी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशियो इकोलॉजिकल जो सब सिस्टम होता है सोसाइटी का उससे ये लगातार इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, इंटरेक्ट होते रहते हैं। इसके पीक की फीचर्स की बात की जाए तो ये इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है ये इन्फ्लुएंस भी होती है और अपने के द्वारा इन्फ्लुएंस करती भी है जो इन्वायरमेंट्स होता है उसके चारों तरफ का उसको। ठीक ना। तो इसमें इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में यानी उसके चारों तरफ का किस प्रकार से इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उस पर भी ये फोकस करते हैं। जैसे उसका सोशल, वहाँ का सोशल इन्वायरमेंट किस प्रकार से है, इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है वो किस प्रकार से है, और उनका मानना है इस अप्रोच का कि ये सभी चीज़ें जो है तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस जो होते हैं उन सबको प्रभावित करते हैं।
साथ ही साथ ये होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देता है किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल का सेटअप है उसको, और उसके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है वो फैक्टर्स किस प्रकार से किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के बिहेवियर्स और नेचर्स को प्रभावित करते हैं या सेव करते हैं, उस बारे में ये स्टडी करता है इकोलॉजिकल अप्रोच। इसके प्रमुख थिंकर्स की बात की जाए तो एफ.डब्ल्यू. रिक्स आते हैं। वो हाईलाइट करते हैं कि जो रिलेशनशिप पाया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और उसके इन्वायरमेंट में वो रेसिप्रोकल्स होता है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स होता है वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है और इन्वायरमेंट जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। इन्वायरमेंट में आते हैं आपके पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल जितने भी सब सिस्टम्स हैं वो सोसाइटी के, वो सब इन्वायरमेंट में आते हैं। यूटिलिटी की बात की जाए तो ये एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है तो फंक्शंस करता है इन प्रैक्टिस, रियलिटी में किस प्रकार से वो फंक्शंस करता है। हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटीज थ्रू इन्वायरमेंटल एनालिसिस के द्वारा। नेक्स्ट जो अप्रोच आता है वो है कंपैरेटिव अप्रोच। ये एग्जामिन करता है, कंपेयर करता है जो विभिन्न डिफरेंट कल्चरल सेटिंग पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके द्वारा जो डिफरेंट नेशंस या कल्चर्स में प्रैक्टिस की जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशंस को, उसके बारे में ये स्टडी करता है कंपैरेटिव अप्रोच। इसके की फीचर्स की बात की जाए तो ये क्रॉस कल्चरल एनालिसिस करता है। ये स्टडी करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफरेंट नेशंस के द्वारा और कि डिफरेंट नेशंस में किस प्रकार से ऐसी वैल्यूज हैं, एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल हो सकती हैं या सभी पर अप्लाई हो सकती हैं। तो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं यूनिवर्सल जो एलिमेंट्स होते हैं उनको। साथ ही साथ ये थ्योरी बिल्डिंग का काम भी करते हैं। इनका एम होता है कि ऐसे साइंस को डेवलप करना कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उन साइंस को डेवलप करना कर जो थ्रू आउट सभी कंट्रीज में अप्लाई हो सके कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से। यदि इसके रिलेवेंस की बात की जाए तो ये पोस्ट बार जो है तो पॉपुलैरिटी इसको मिलती है। सेकंड वर्ल्ड वार जब होता है उसके बाद कई सारे नेशंस जो है तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में आज़ाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और उनमें जो है तो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनमें मॉडर्नाइजेशन का जो चैलेंज पाया जाता है, तो उसको पूरा करने के लिए ये अप्रोच जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका क्या चीज़ें अप्लाई हो सकता है डेवलपिंग कंट्रीज में, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर्स किस प्रकार से होना चाहिए, उन सभी की ये स्टडी करता है और उसको वहाँ पर उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की कोशिश की जाती है डेवलपिंग कंट्रीज में। तो ये इस प्रकार ये कुछ यूनिवर्सल एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं कंपैरेटिव अप्रोच के द्वारा। तो यूटिलिटी देखे जाए तो ये एप्लीकेबल्स होता है डिफरेंट जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं अक्रॉस द पॉलिटिकल सिस्टम, सब जगह ये इनका एप्लीकेबिलिटी दिखाई देती है। पायनियर्स की बात की जाए, प्रमुख प्रोपोनेंट की बात की जाए इस अप्रोच के, तो वुडरो विल्सन का सबसे पहले नाम आता है। ये इम्फेसिस करते हैं कि कंपैरेटिव स्टडीज की जानी चाहिए डिफरेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है या नेशंस हैं उनमें किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन कार्य कर रहा है उनकी स्टडी की जानी चाहिए। रॉबर्ट डहल्स भी जो तो इस पर इस अप्रोच के प्रमुख थिंकर्स माने जाते हैं, जो हाईलाइट करते हैं रोल ऑफ द डेवलपिंग ए साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अपने एसे के माध्यम से 1947 में इनका एसे लिखा जाता है। फेरल हेडे और फ्रेडरिक्स भी इस अप्रोच के प्रमुख थिंकर्स माने जाते हैं या कंट्रीब्यूटर्स माने जाते हैं। रिलेवेंस की बात करें तो ये स्ट्रेंथन करता है जो थ्योरी बिल्डिंग्स होता है, यानी यूनिवर्सल जो एलिमेंट्स होते हैं जो सभी कंट्रीज पर लागू हो सके या सभी पॉलिटिकल सिस्टम पे लागू हो सके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उन थ्योरी बिल्डिंग्स को स्ट्रेंथन करता है। साथ ही साथ एसेस करता है वेदर द एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रैक्टिसेस है एक नेशंस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस है वो अदर नेशंस पे इफेक्टिवली लागू हो पाएंगी कि नहीं, इसकी भी स्टडी की जाती है इस अप्रोच के द्वारा। तो इसलिए इसका रिलेवेंस इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आता है पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। तो पब्लिक पॉलिसी अप्रोच में ये सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी की जाती है अंडरस्टैंडिंग कि किस प्रकार से पब्लिक पॉलिसी मेकिंग को अंडरस्टैंड किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। इसके की फीचर्स की बात करें तो इसका जो कोर क्वेश्चन होता है वो सॉल्व करना होता है जो पब्लिक्स की पॉलिसीज होती हैं और सोसाइटी को किस प्रकार से बेटर जो तो सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, उस बारे में ये स्टडी करते हैं पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। इनका जो कैरेक्टर्स होता है वो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर्स होता है, यानी ये डेमोक्रेटिक कैरेक्टर्स पर ये फोकस करते हैं। ये फोकस करते हैं कि लोगों के बीच पार्टिसिपेशन किस प्रकार से होना चाहिए, सोशल अवेयरनेस किसी भी पॉलिसीज के प्रति किस प्रकार होनी चाहिए, इसकी स्टडी करता है। कंसेंसस बिल्डिंग पर ये फोकस करता है और लेजिटिमेसी बियॉन्ड द सर्विस डिलीवरी पर ये फोकस करता है। रोल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी ये क्या मानते हैं, इनका मानना है कि जो पब्लिक पॉलिसी होती हैं वो इनलाइटेंस और फोस्टर करती हैं, यानी इंडिविजुअल्स को और सोशल जो डेवलपमेंट होता है उसको
फोस्टर करती हैं, मजबूत करती हैं। साथ ही साथ ये एक्सप्लेन करते हैं कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस अपनी इस पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी अप्रोच के माध्यम से। ये मूव करते हैं सोसाइटीज को, ये मूव करना चाहते हैं जो सोसाइटीज है उसको पास्ट जो चैलेंजेस थे उनसे आगे बढ़ाना चाहते हैं फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए। यानी इस प्रकार की पॉलिसी डेवलप करना चाहते हैं जो पास्ट चैलेंजेस हैं वो खत्म हो जाए सोसाइटी से और उनके लिए कई सारी जो फ्यूचर्स में अपॉर्चुनिटीज हैं वो उनके लिए बने। पब्लिक पॉलिसी अप्रोच का ये मेन एम होता है। ओरिजिन्स की बात करें तो ये इंट्रोड्यूस किया जाता है डी लर्नर एंड हेरोल्ड लॉसवेल्स के द्वारा। अपनी पुस्तक द पॉलिसी साइंस 1951 में पब्लिश होती है और इसको एक्सपैंड किया जाता है डब्ल्यू पार्सन्स के द्वारा। तो ये प्रमुख थिंकर्स हैं, इनका नाम याद रखिएगा। रिलेवेंसी की बात की जाए तो ये एड्रेस करता है कॉम्प्लेक्सिटी जो मॉडर्न सोसाइटीज में पाई जाती हैं उसको, और इसका एम होता है इंप्रूव करना डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल जो कैपेसिटीज होती हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ताकि वो सर्विसेज को इफेक्टिव तरीके से डिलीवर कर सके। ठीक, नेक्स्ट अप्रोच आता है वो है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, यानी इसमें लिंक किया जाता है पॉलिटिकल साइंस को इकोनॉमिक्स से और अचीव करना होता है थ्योरेटिकल कोहेरेंस एंड बेटर पॉलिसी गाइडेंस। की फीचर्स की बात की जाए तो ये इंटरडिसिप्लिनरी फोकस होता है, यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक सिस्टम एक दूसरे से किस प्रकार से इंटरेक्ट करती हैं उसकी स्टडी की जाती है इस अप्रोच के द्वारा। इसके की टॉपिक्स की बात की जाए तो किस पर फोकस करता है तो ये स्टडी करता है इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्शंस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी, स्टडी करता है पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल्स एंड उसके रिडिस्ट्रीब्यूशंस जो होता है फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट का, यानी जो पैसे का वितरण होता है उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट होती है उसकी स्टडी करता है। डिलेड रिफॉर्म्स एंड एक्सेसिव जो डिफिसिट पाया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज में उसकी स्टडी करता है ये अप्रोच। और ये अप्रोच स्टडी करता है मोनोपोली की, मार्केट प्रोटेक्शंस की, इंस्टीट्यूशनल जो करप्शंस होते हैं और रेंट की, इन सभी का भी स्टडी पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच करता है। इवॉल्विंग स्कोप्स की बात की जाए, ये पोस्ट 1990s के बाद ये जो है तो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो अप्रोच है ये इवॉल्व होता है, एक्सप्लोर करता है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल इम्पैक्ट किस प्रकार से होता है इकोनॉमिक आउटकम पर, उस पर ये फोकस करता है। इसके पायनियर्स की बात की जाए या प्रमुख थिंकर्स की बात की जाए तो उनमें आते हैं एंथोनी डाउन्स और गॉर्डन टुलॉक। रिलेवेंसी की बात की जाए तो ये इनहेंस करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज और उसके जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है ये अप्रोच, और प्रमोट करता है कन्वर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक जो मॉडल्स हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है और किस प्रकार से ये दोनों मिल के इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं इकोनॉमी, किस प्रकार से इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं और इफिशियंसी को मजबूत कर सकते हैं, उस बारे में बात करता है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। नेक्स्ट अप्रोच जो आता है वो पब्लिक चॉइस अप्रोच आता है। पब्लिक चॉइस अप्रोच इमर्ज होता है 1960s में। ये अप्रोच जो होता है स्टडी करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फॉर एलोकेटिंग ऑफ द स्क्वायर जो रिसोर्सेस होते हैं, यानी जो रिसोर्सेस है उनका किस प्रकार से एलोकेशन किया जाना है उस पर ये स्टडी करता है, और साथ साथ इम्फेसिस करता है जो सिटीजन्स की चॉइस है और रेशनल डिसीजन मेकिंग है जो लोगों की, उस पर ये फोकस करता है, यानी सिटीजन सेंट्रिक ये अप्रोच है पब्लिक चॉइस अप्रोच। तो की फीचर्स की बात की जाए तो ये सिटीजन्स को एज ए कंज्यूमर्स के रूप में मानता है। इनका मानना है कि जो सिटीजन्स होते हैं वो रेशनल एक्टर्स होते हैं और ये चॉइस जो करते हैं वो सेल्फ इंटरेस्टेड बेस पे करते हैं जो मैक्सिमाइज करें उनके वेलफेयर्स को। तो सिटीजन्स को एज ए कंज्यूमर्स के रूप में देखते हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच। ये प्रोविजंस बनाते हैं पब्लिक गुड्स के लिए, एडवोकेट करते हैं कि जो सिटीजन्स की चॉइस होनी चाहिए इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज में उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। रेशनैलिटी का फोकस करते हैं, इनका मानना है कि जो इंडिविजुअल्स है वो सोसाइटी में एक प्रकार से रेशनल तरीके से, तार्किक तरीके से वो बिहेव करता है, तो उसकी जो आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, उसको ध्यान में रखकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कार्य करना चाहिए। गवर्नमेंटल अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो ये अर्ज करता है गवर्नमेंट के एक्शंस को टू अलाइन विद द वैल्यूज एंड इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन, यानी कि जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है ये सिटीजन्स की क्या चॉइस होती है, किस प्रकार से सिटीजन्स बिहेव करता है, किस प्रकार से सोचता है, उसको किस प्रकार से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए, उस बारे में ये बात करता है, यानी सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच है एक प्रकार से पब्लिक चॉइस अप्रोच। इसके पायनियर्स की बात की जाए तो विस्टन ऑस्ट्रॉम आते हैं, ये अर्ली रेफरेंस और स्ट्रांग एडवोकेट हैं इस अप्रोच के। अदर जो नाम आते हैं उसमें जेम्स बुकानन, गॉर्डन टुलैक,
विलियम ए निस्केनेन आते हैं, विलियम सी मिचेल्स आते हैं। ये प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं इस अप्रोच के, पब्लिक चॉइस अप्रोच के। रिलेवेंस की बात की जाए तो ये क्रिटिक करते हैं, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, और प्रमोट करते हैं इफिशियंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय प्रायोरिटाइजिंग द सिटीजन्स के प्रेफरेंसेस को प्रायोरिटाइज करते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, आप लोग प्रैक्टिस एमसीक्यूज इनको देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच अप्रोच कंसीडर एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा अप्रोच जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एज ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट पार्ट बताता है। आपके ऑप्शन है इकोलॉजिकल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच और पब्लिक चॉइस अप्रोच। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका होगा सिस्टम अप्रोच। जो सिस्टम अप्रोच है ये इंटरडिसिप्लिनरी, ये सिस्टम अप्रोच जो है तो व्यू करता है एडमिनिस्ट्रेशन को, देखता है जो सिस्टम रिसीविंग इनपुट्स यानी डिमांड्स मिलती है पब्लिक से और प्रोड्यूस करता है आउटपुट यानी पॉलिसीज जो हैं उनको ये उनका ये निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये इंटरडिपेंडेंस अप्रोच माना जाता है सिस्टम अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑर्गेनाइजेशन विदाउट पीपल इज ऑफन यूज टू क्रिटिक विच अप्रोच। तो किस अप्रोच को ऑर्गेनाइजेशन विदाउट पीपल्स के रूप में क्रिटिसाइज किया जाता है? तो ये स्ट्रक्चरल जो अप्रोच है उसको जो तो ऑर्गेनाइजेशन विदाउट पीपल्स के रूप में जो तो करेक्टराइज किया जाता है, ठीक, क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट रिगार्डिंग एन अप्रोच एंड इट्स पायनियर्स। तो यहाँ पर आपको कुछ अप्रोच दिए हुए हैं और उसके प्रोपोनेंट्स के बारे में दिया है, पायनियर्स के बारे में दिया है, जो उसके प्रमुख थिंकर्स हैं उसके बारे में दिया है। आपको इनको बताना है इनमें से कौन सा जो है तो करेक्ट है। सिस्टम अप्रोच गॉर्डन टुलाक है, तो गॉर्डन टुलाक सिस्टम अप्रोच से नहीं आते बल्कि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच से आते हैं। पब्लिक चॉइस अप्रोच फ्रेडरिक्स, तो फ्रेडरिक्स जो है ये इकोलॉजिकल अप्रोच से आते हैं ना कि पब्लिक चॉइस अप्रोच से। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच एंथोनी डाउन्स, ये करेक्ट है आपका, एंथोनी डाउन्स जो है तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच से आते हैं। इकोलॉजिकल अप्रोच से फ्रेडरिक्स आते हैं। हर्बर्ट जो साइमंस हैं ये आपके सिस्टम अप्रोच से आते हैं, बिहेवियरल अप्रोच से आते हैं। हार्वर्ड साइमन आपके बिहेवियरल अप्रोच से आते हैं ना कि इकोलॉजिकल अप्रोच से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका सी नंबर जो आपका ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स इन डाइवर्स कल्चरल सेटिंग इज सेंट्रल टू विच अप्रोच। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स है डाइवर्स कल्चरल सेटिंग में स्टडी की जाती है, तो किस अप्रोच में की जाती है? ऑप्शन है आपके कंपैरेटिव अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच या पब्लिक चॉइस अप्रोच। तो कंपैरेटिव जो अप्रोच होता है इसमें डाइवर्स जो कल्चरल सेटिंग्स हैं उसके बारे में स्टडी, उसमें ये उसके बारे में स्टडी करता है कल्चरल कंपैरेटिव अप्रोच। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है कंपैरेटिव अप्रोच वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच अप्रोच यूजेस इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज कंबाइनिंग इकोनॉमिक्स, लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस टू एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो कंबाइन करके इकोनॉमिक, लॉ और पॉलिटिकल साइंस सभी को कंबाइन करके इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी किस अप्रोच में की जाती है? ऑप्शन है आपके सिस्टम अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच या कंपैरेटिव अप्रोच। तो कंपैरेटिव भी होगा, इंस्टीट्यूशनल भी होगा, सिस्टम भी होगा। आपका यहाँ पर पॉलिटिकल इकोनॉमी जो अप्रोच है ये इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स, लॉ और पॉलिटिकल साइंस की इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम्फसाइज सिटीजन्स चॉइस एंड रेशनल डिसीजन मेकिंग। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा अप्रोच जो है तो सिटीजन्स के चॉइस पर बल देता है और रेशनल जो डिसीजन मेकिंग है उस पर फोकस करता है। ऑप्शन है आपके इकोलॉजिकल अप्रोच, पब्लिक चॉइस अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच या बिहेवियरल अप्रोच। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा जो सिटीजन्स की चॉइस को फोकस करता है और उनकी रेशनल डिसीजन मेकिंग पर फोकस करता है, तो पब्लिक चॉइस अप्रोच है, यानी बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करने के जो डिफरेंट अप्रोच हैं उस पर वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।